देखिए क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, यहाँ बोला है क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सबसे पहले हम उल्टा v बनाएंगे। तो उल्टा v बनाने के बाद फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 3 है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है 2 है, तो 3 2 का कितना हो जाएगा 6। तो 6 हम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद मिडल टर्म को हम कहाँ लिखेंगे, मिडल में, और वो क्या है माइनस 2 रूट 6। अब आप यहाँ देखिए, अब आपको करना क्या है कि आपको 6 के ऐसे फैक्टर लेना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। 2 ऐसे फैक्टर लेना, 2 ऐसे मल्टीपल लेना है और उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आना चाहिए माइनस 2 रूट 6। सो आप देखिए रूट 6 और रूट 6, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखा था, अगर दो नंबर सेम होते हैं, यानी अगर 6 है तो 6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6, यानी उसके दो रूट्स के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। यानी रूट 6 को आप रूट 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, देन यू विल गेट 6। तो यहाँ पर देखिए रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, और उसके बाद देखिए ये माइनस रूट 6 माइनस रूट 6, यानी माइनस रूट 6 माइनस रूट 6। तो इनका आंसर क्या आएगा माइनस 2 रूट 6। तो इस तरह से आप देखिए हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद 6 भी आ रहा है और दोनों का एडिशन करने के बाद माइनस मिडल टर्म आ रहा है 2 रूट 6। तो इस तरीके से हम दो जो फैक्टर लेने वाले हैं वो कौन से है माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6। अब यहाँ देखिए हम इसको हटा के यहाँ वही लिख लेते हैं, तो 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी आपने क्या किया, मिडिल टर्म को वापस से स्प्लिट किया और स्प्लिट करके क्या है माइनस रूट 6x को हमने क्या किया 6 रूट 6, वापस से इन दोनों को ऐड कीजिए, आपको मिडिल टर्म मिल जाएगा। अब आप यहाँ देखिए हम इसमें से कुछ कॉमन लेते हैं, यानी दोनों में से कॉमन हम क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉमन लेने के लिए यहाँ पे सिर्फ x दिखाई दे रहा है बेसिकली, तो उसको हम वैसा ना करते हुए उसको और स्प्लिट अप करते हैं। यानी आप यहाँ रूट 3 को ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3x², यानी कोई भी नंबर है जैसे यहाँ 6 दिया हुआ था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 6 इंटू रूट 6। इसी तरीके से यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। उसके बाद देखिए माइनस, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको 2 रूट लेके लिखते हैं, इस एक में 3 और दूसरे में 2। यानी हमारे पास यहाँ 6 था तो 6 को हमने स्प्लिट किया, 3 2 6। उसके बाद x जैसे के वैसे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट 6 है हमारे पास, तो इसको भी ऐसे ही हम लिखेंगे, यानी रूट 3 इंटू रूट 2 x, और यहाँ पे प्लस क्या करेंगे आप रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 0। ओके, फिर आप इसके बाद क्या करेंगे अगले स्टेप में, इनमें से जो कॉमन है कॉमन पार्ट को अलग लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप रूट 3 कॉमन है और x और x भी कॉमन है, तो हम रूट 3x कॉमन लेते हैं। यहाँ से एक रूट 3 चला गया तो क्या बचा रूट 3x माइनस रूट 2। उसके बाद आप यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए यहाँ पे रूट 2 दोनों में कॉमन है, तो माइनस रूट 2 हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा रूट 3 बचेगा और x, और यहाँ पे माइनस रूट 2, यानी आपने माइनस साइन भी कॉमन लिए थे, इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे कॉमन ब्रैकेट्स क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है रूट 3x माइनस रूट 2। ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो कॉमन ब्रैकेट को हम एक जगह लिख लेते हैं। तो आप देखिए रूट 3x माइनस रूट 2, और जो अनकॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लेते हैं, वो कौन है रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखिए हमारे सेम ब्रैकेट है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे और देखें, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, तो रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 2
इक्वल टू 0। अब ये √2 को उधर भेजते तो √3x इज इक्वल टू √2 और √3x इज इक्वल टू √2। अब ये √3 को हम नीचे भेजते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 अपॉन √3 और x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आप देखिए हमारे को रिपीटेड रूट मिले हैं, यानी सेम रूट x की वैल्यू दोनों ही जगह सेम है, यानी x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 और इसमें भी सेम है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आता है रूट्स में तो आपको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है 2m ब्रैकेट में m-24 इज इक्वल टू 50। अब यहाँ देखिए ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो इसलिए कि यहाँ पर हमको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई है, बल्कि उसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हमारे ब्रैकेट के बाहर क्या है 2m है और यहाँ 50 है और हम जानते हैं कि 50 जो है 2 से डिविजिबल है। तो ऐसे केस में हम यहाँ 2 को इधर भेज देंगे और इधर यहाँ ब्रैकेट को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं पहले ब्रैकेट को m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा m इंटू m माइनस 24 इंटू m 50 अपॉन 2। यानी हमने यहाँ क्या किया ये 2 को नीचे भेज देंगे यहाँ पे और ब्रैकेट के बाहर जब m बचा तो m से पूरे ब्रैकेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखिए m इंटू m कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 24m आप 2 1 जा 2 25 जा, तो यहाँ क्या बचा 25। उसके बाद यहाँ क्या आएगा m स्क्वायर माइनस 24m और माइनस 25 इक्वल टू 0। यानी आपने 25 को इधर लाया तो वो क्या बन गया माइनस 25। अब वापस से आप सेम काम करेंगे, यानी क्या करेंगे इसके फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ हमारे पास देखिए 1 है तो 25 1 से 25 इसको ऊपर लिखेंगे। मिडल वाला नंबर क्या है हमारा माइनस 24, तो उसको मिडल में ही लिखेंगे 24। उसके बाद देखिए अब 25 के ऐसे फैक्टर करना है कि 24 आए मिडल में प्लस और माइनस करने के बाद। सो 25 बन जा 25 और माइनस 25 और प्लस 1। ये इसलिए साइन हमने एडजस्ट किए क्योंकि माइनस 25 में से प्लस 1 अगर जाता है तो आंसर क्या आएगा माइनस 24। इसीलिए हमने क्या किया 25 को माइनस साइन दिया और प्लस 1 लिखा। अब ये जो फैक्टर्स आए माइनस 25 इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। सो m स्क्वायर प्लस 1m माइनस 25m और माइनस 25 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे दोनों में से हम सिर्फ m कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ एक m बच गया और प्लस 1। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ से हम 25 माइनस 25 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्या बचेगा m प्लस 1। जब देख लीजिए आप यहाँ पे जब भी पहला ब्रैकेट एक जो आता है दूसरा ब्रैकेट भी सेम ही आता है, तो आप उसको समझ जा सकते हैं और डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ कॉमन ब्रैकेट क्या है m प्लस 1 कॉमन ब्रैकेट है और क्या बच गया m माइनस 25 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 देंगे और आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा ये m1 को उधर भेजेंगे, या मैं पूरी स्टेप लिख ही देता हूँ। यानी आप यहाँ क्या करेंगे m प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे और m माइनस 25 इक्वल टू 0। इस तरीके से m इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा और दूसरा सॉल्यूशन m इज इक्वल टू 25। यानी इसके दो जो सॉल्यूशन आने वाले हैं वो सॉल्यूशन क्या है हमारे कि m इज इक्वल टू माइनस 1 और m इज इक्वल टू 25। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या दिया रखा है यहाँ पे 25m स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये एक टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास देखिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है उसमें 3 टर्म होते हैं, लेकिन आप ये 3 क्वेश्चंस को देखेंगे 10, 11 और 12 को, इसके अंदर कोई एक टर्म मिस होता है, चाहे सेकंड हो सकता है या फिर थर्ड हो सकता है। तो
तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में जो मिडल टर्म है यानी m वाला जो टर्म है वो नहीं दिया है, तो ऐसे केस में आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि m स्क्वायर आप डायरेक्ट लिखेंगे इज इक्वल टू 9 अपॉन ये 25 को नीचे भेज देंगे, है ना। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 9 अपॉन 25। अब इसका आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट लीजिए, आपको दो रूट्स मिल जाएंगे, यानी आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। सो m इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस और माइनस 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3 और 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का। ओके, सो यानी आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। यहाँ आपने क्या लिखे टेकिंग स्क्वायर रूट। TSR का मतलब क्या है, TSR का फुल फॉर्म है टेकिंग स्क्वायर रूट। तो आपने यहाँ स्क्वायर रूट लिया तो आंसर क्या आया प्लस और माइनस 3/5। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे, एक बार प्लस करके लिखते हैं और एक बार माइनस करके। सो m इज इक्वल टू माइनस 3/5। तो इस तरह से हमारे दो रूट डायरेक्टली आ गए, वो क्या है 3/5, m इज इक्वल टू 3/5 और m इज इक्वल टू माइनस 3/5। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए सिमिलर है उससे, इसलिए उसको पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे। तो यहाँ देखिए वापस से आप पहले 11 को उधर भेजेंगे, यानी जब भी मिडिल टर्म आपको दिया हुआ नहीं रहेगा तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, जो थर्ड टर्म है उसको इक्वल साइन के वो साइड भेज देंगे और उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वापस से हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस अंडर रूट 11 आएगा। यहाँ वापस से लिख देंगे TSR, और TSR का फुल फॉर्म आपको पता है टेकिंग स्क्वायर रूट। सो m की फिर वापस से दो वैल्यू क्या आ गई, m इज इक्वल टू प्लस 11 और m इज इक्वल टू माइनस 11। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 के भी हमारे दो रूट आ गए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और उसमें देखिए क्या दिया हुआ है 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21m। अब यहाँ पे देखिए आप, जो हमारा थर्ड टर्म है वो मिस है, तो अगर थर्ड टर्म मिस है तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे 7 को इससे डिवाइड कर देंगे। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू 21/7m। सो 7 के टेबल में आता है 7 1 7 7 3 सा। सो m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 3m। फिर ये 3m को हम इधर लाते हैं, सो m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आप दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, m कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ थर्ड टर्म नहीं है इसलिए हम इस तरह से उल्टा भी बना के उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, m यहाँ पे कॉमन लिए तो m माइनस 3 बच गया इक्वल टू 0। अब आप देखिए नेक्स्ट, दोनों को अलग अलग 0 देते, सो m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके वापस से m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हमारे यहाँ दो सॉल्यूशन क्या आ गए, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू प्लस 3। तो यहाँ पे आप इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, यानी जब आपको थर्ड टर्म नहीं दिया गया है तो उस केस में आप देखेंगे डिवाइड होता है क्या, उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है तो उसको लेंगे और दोनों को अलग अलग 0 देके उसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बाद अगले पीरियड में, अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। अब आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले इस पे